हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस क्वेश्चन में हम अर्थिंग का ही कंसेप्ट दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। इस बार हमारे पास शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं मेरे पास, शेल ए, बी एंड सी। शेल बी को हमने अर्थ किया है, शेल ए को हमने चार्ज दिया हुआ है Q1, शेल सी के पास चार्ज है Q3। इन तीनों के रेडियस हमने दे रखे हैं ए, बी और सी। अगर हमने शेल बी को अर्थ किया है तो शेल बी में अर्थ से कोई चार्ज ट्रांसफ़र होगा जो कि इसकी नेट पोटेंशियल को क्या कर देगा, ज़ीरो, जो कि हमारा अर्थिंग का कंसेप्ट भी है। ठीक है, मतलब अर्थिंग के बारे में हम समझते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को अर्थ कर रहे हैं, दैट मीन्स अर्थ से कोई चार्ज निकलता है जो कि उसकी नेट पोटेंशियल को ज़ीरो कर देता है। तो हम यही चीज़ अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें ये बताना है कि कितना चार्ज अर्थ से ट्रांसफ़र हुआ है कंडक्टर बी में या शेल बी में। तो जैसा कि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि जब ये की ऑन हो जाएगी तो अर्थ से चार्ज जाएगा और यहाँ नेट पोटेंशियल क्या कर देगा, ज़ीरो। तो हम बी शेल की नेट पोटेंशियल लिख लेते हैं। अब बी शेल की जो नेट पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी, बी शेल के ऊपर ए शेल की वजह से भी पोटेंशियल आ रही होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, K1/A। अब बी के ऊपर सपोज करो कि अर्थ से जो चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है वो हुआ है QE, तो यहाँ पे QE की वजह से भी पोटेंशियल आ जाएगी कितनी, QE/B, और Q3 चार्ज की वजह से भी बी शेल के ऊपर एक पोटेंशियल होगी जिसकी वैल्यू होगी KQ3/C। तो अभी ये नेट पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, अर्थ करने की वजह से नेट पोटेंशियल क्या हो गई है, ज़ीरो। तो अभी हम इन तीनों को ज़ीरो के इक्वल रख के यहाँ से सॉल्व करेंगे। KQE/B इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ KQ1/B माइनस KQ3/C, और इन तीनों को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, K तो कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों का, QE की वैल्यू आ जाएगी माइनस Q1 प्लस Q3B/C। सो दिस इज़ द चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्थ टू दिस शेल बी। अभी इसके साथ ही साथ हम ये भी लिख लेते हैं कि इन तीनों शेल्स के ऊपर कितनी पोटेंशियल्स हैं अब इस वक्त। तो ए शेल के ऊपर पोटेंशियल कितनी होगी, ए शेल के ऊपर पोटेंशियल होगी Q1 चार्ज की वजह से तो होगी K/Q1/A। बी के ऊपर इस वक्त चार्ज कितना है, QE। बी के ऊपर चार्ज कितना है, QE। तो इसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल है KQE। हम किस पे निकाल रहे हैं, ए पे। तो जो पोटेंशियल बी पे होगी वही पोटेंशियल ए पे भी होगी। ओके, और सिमिलरली सी पे जितनी पोटेंशियल होगी वो भी ए पे भी मौजूद होगी। दैट मीन्स KQ3/C। तो ये पोटेंशियल कहाँ पे आ गई, ए पे। अब बी पे कितनी पोटेंशियल है, एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि बी पे पोटेंशियल कितनी हो चुकी है, ज़ीरो, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है, अर्थ। नाउ सी पे पोटेंशियल कितनी होगी, सी पे पोटेंशियल होगी, अब आप इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए। सी पे पोटेंशियल ए की वजह से भी आ रही है, लेकिन ए से वो कितनी दूरी पे है, सी डिस्टेंस पे। बी कितनी दूरी पे है, बी भी सेंटर से सी डिस्टेंस पे है। ठीक है, और सी का खुद का डिस्टेंस तो है ही सी। तो हमारे पास सी पे जो पोटेंशियल आएगी वो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल आएगी वो आएगी KQ1/C, और सेकंड शेल पे चार्ज कितना है, QE, तो उसकी वजह से पोटेंशियल KQE/C, और थर्ड की वजह से पोटेंशियल, दैट मीन्स ये नेट पोटेंशियल हमारे पास कितनी आएगी, KQ1 प्लस QE प्लस Q3/C। तो ये आ गई हमारे पास तीनों की पोटेंशियल्स और चार्ज ट्रांसफर्ड बाय अर्थ टू शेल बी। Okay, this is very important topic for JEE. Okay, thanks for watching.